हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि होती है, लेकिन चैत्र मास की जो पूर्णिमा है उसका अलग ही महत्व है, क्योंकि ये साल की पहली पूर्णिमा मानी जाती है। क्योंकि हिंदू नववर्ष के हिसाब से चैत्र का महीना नववर्ष का होता है। ये दिन सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, मानसिक शांति और धन प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती भी है, यानी यह दिन भगवान हनुमान जी के जन्म उत्सव का प्रतीक है। ऐसे में ये मौका दोगुना और शुभ हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि या ये व्रत कितने रखने चाहिए। इस साल से ये व्रत आप उठा सकते हैं या नहीं, तो चलिए जानते हैं। भगवान विष्णु का प्रतीक मानी जाती है। हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा तिथि है चैत्र पूर्णिमा पर। अगर आप पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। पूर्णमासी का व्रत रखने से घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता, कलेश नहीं होती है। घर में सुख शांति का वास होता है। पहले क्या होता था, पहले ये चलन था कि सभी नारायण की कथा होती थी। किसी का बर्थडे हुआ तो कथा हो रही है, पूर्णिमा पे कथा हो रही है, एनिवर्सरी है तो भी कथा हो रही है। लेकिन आजकल ये चलन जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है। कहीं पर कथा सुनने में आती ही नहीं है। पूर्णमासी के व्रत भी सब रखते नहीं है, किसी को पता ही नहीं है इसके बारे में। पूर्णिमा का जो व्रत है वो चैत्र पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं। हिंदू नववर्ष के हिसाब से पहली पूर्णिमा बोली जाती है। जो पूर्णिमा है, आपको 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और 33वें पूर्णिमा पर विधि का उद्यापन किया जाता है। पूर्णिमा के व्रत से भगवान विष्णु की पूर्णिमा होती है। माता लक्ष्मी, सत्यनारायण, साथ ही भोले बाबा, माता पार्वती का भी इसमें पूजन होता है। चंद्रदेव की पूजा का भी इसमें विधान होता है। मतलब 5 देवी देवता को आप एक व्रत से खुश कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि पूर्णमासी का अगर आपने व्रत रख लिया ना, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, आप पूर्ण हो जाओगी। इसमें आपका चंद्रमा वीक है, किसी को मानसिक तनाव रहता है, टेंशन आता है, कई लोग हो जाते हैं ना, बहुत जरा सी परेशानी आते ही बहुत तनाव में आ जाते हैं, तो इसका मतलब उनका जो चंद्रमा है वो वीक है। पूर्णमासी का व्रत रखने से घर परिवार तथा विष्णु माता लक्ष्मी की जो कृपा है आपको मिलती है। एक बार किया हुआ था भगवान की छोटी सी लीला मैं आपको बताती हूँ। एक बार विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ बैठे हुए थे, तब वो लक्ष्मी माता को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। उन्होंने कहा था, इस दुनिया में ना मेरे बिना कुछ भी नहीं है, मेरे से ही सब खान पान का व्यवहार सब मुझसे ही आता है, अगर मैं ना हूँ ना तो शायद कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा कि इतना अहंकार मत करो, तुम पूर्ण नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे तो कोई संतान भी नहीं है और तुम अधूरी ही मानी जाओगी। लक्ष्मी माता को इस बात का बहुत बुरा लगा। वो माता सरस्वती के पास गई और माता सरस्वती को लेके पार्वती माता के पास जाती हैं। भगवान विष्णु की सारी बात उन्हें बताती हैं कि विष्णु ने मेरे साथ ये किया है और इस तरह से उन्होंने मेरा अपमान किया है। तो ये सब जो थे शिव जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके थे, क्योंकि वो तो देवों के देव महादेव हैं। उन्होंने सब अपनी दृष्टि से जान लिया था। इस पर पार्वती माता ने कहा कि गणेश जी को उनकी गोद में बिठा दिया और कहा कि आज से तुम पूर्ण हो गई हो, ये तुम्हारे पुत्र हैं, तुम अधूरी नहीं हो, तुम्हें कोई अधूरा नहीं बोलेगा। तभी से लक्ष्मी माता कि जो पूजा है वो गणेश जी के साथ भी होती है। ये जो तात्पर्य है ये हुआ था वो था पूर्णमासी का दिन। जी हाँ दोस्तों, पूर्णमासी के दिन लक्ष्मी माता पूर्ण हो गई थी। और कहते हैं कि बहुत बड़े ऋषि मुनि थे, उनकी पत्नी को भी ना संतान की प्राप्ति वो हुई थी पूर्णमासी के दिन। पूर्णमासी व्रत 32 व्रतों की संख्या में रखा जाता है। इस बार ये बहुत पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। इस पूर्णमासी पे भगवान शिव के साथ साथ आप हनुमान जी की भी पूजा करिएगा, क्योंकि इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो शिव जी के रुद्र अवतार ही माने जाते हैं, तो इसीलिए आप हनुमान जी को भी इसमें खुश कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है या बहुत होता है ना, कई लोग सपने में भी डर जाते हैं, या बहुत शक्ति का किसी को प्रदर्शन करना है, तो वो हनुमान जी का जन्मोत्सव बहुत ही अच्छी तरह से मनाइएगा। चैत्र पूर्णमासी 12 तारीख को दिन शनिवार के दिन पड़ रही है। ये जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग
3:22 पर सुबह सूर्योदय से पहले ये पूर्णमासी शुरू हो जाएगी। पूर्णमासी 13 तारीख को 5:51 पर समाप्त हो रही है। तो दोस्तों उदया तिथि के अनुसार ये हमें जो तिथि मिल रही है 12 तारीख को पूरा दिन हमें मिल रही है, तो उसी दिन है। दोस्तों अगर आप पूजा करने की सोच रहे हैं तो राहु काल भी है, तो इसलिए आपको 9 बजे से 10:30 के बीच पूजा नहीं करनी है। दोस्तों सुबह 5 बजे से शाम 4:30 बजे तक भद्रा है, लेकिन भद्रा जो है पाताल लोक में है, तो पाताल लोक में जो भद्रा होती है वो इसका असर नहीं होता है, मतलब धरती के लिए वो शुभ ही होती है, तो इसलिए। और चंद्रोदय का जो समय है वो होगा 6:22 से शाम को 6:22 पर शुरू हो जाए। आपको पूर्णमासी का जो व्रत है वो 12 तारीख को ही करना है। और चंद्रमा की जो पूजा है वो शाम के समय होती है। सत्यनारायण की कथा कई लोग शाम को करते हैं, कई लोग सुबह करते हैं, तो इसलिए आपको इस दिन व्रत रखना है। शाम को चंद्रोदय जब होगा तो आपको जल में ना आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल और थोड़ा सा सफ़ेद पुष्प और मीठा कुछ जैसे होता है वो डालकर आपको चंद्र भगवान को जल चढ़ाना है। तो वहीं पर 7 परिक्रमा करना है। और आज के दिन कुछ मीठी चीज़ जैसे होता है खीर होता है या दही होता है, इसका मीठी चीज़ का भोग चंद्रदेव को जरूर लगाइएगा। भगवान विष्णु, शिव जी, माता पार्वती, इन सभी को आप लगाइएगा, बहुत ही शुभ होता है। लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं, महादेव लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को